मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 हमारा दिया गया है। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो 1.5 मीटर लड़का 30 मीटर भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। इसके अकॉर्डिंग हमने बनाया फिगर। यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि 30 मीटर लंबा ये हो गया आपका मकान। तो यहाँ से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है। अब कहा है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जो लड़का है ये मकान की ओर चलता है। मान लो इतना चला है, x मीटर यहाँ से यहाँ तक के मकान की ओर चलता है, तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश होता है। देखिए यहाँ ये लड़का था, तो ये आँख इसकी यहाँ होगी। यहाँ से भवन का उन्नयन कोण जो है, ठीक है, भवन के शिखर का, शिखर मतलब टॉप पॉइंट का, यहाँ का उन्नयन कोण अर्थात नीचे कितना बन रहा था, पहले ये 30 बन रहा था। फिर कहा जब लड़का या मकान की ओर x मीटर चला गया तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है अब ये 60 डिग्री बनने लगा। तो आपको बताना है कि लड़का जो है मकान की ओर कितनी दूरी चल के गया है। तो हम मान लेते हैं कि जो लड़का है वो मकान की ओर x मीटर चल के गया है और वहाँ से मकान की जो दूरी है अब ये y मीटर बाकी है। तो हमें ज्ञात करना है कि लड़का कितना चल के गया है, अर्थात लड़का A से B तक कितनी दूरी चल के गया है। तो हमने मान लिया कि ये जो दूरी है ये हमारी x है। अब देखिए यहाँ से हम त्रिभुज लेंगे यहाँ BCD में, यानी 60 डिग्री का कोण लेंगे। तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, BCD। इसमें सामने आपका आएगा लंब यानी अर्थात D से C तक की दूरी। जैसा कि मुझे मालूम है कि D से यहाँ ना ये पूरी दूरी, मकान की जो दूरी है ये 30 मीटर है, और अगर हम ये लड़के की दूरी अर्थात 1.5 मीटर कम कर देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये हो गया हमारा यहाँ। तो त्रिभुज हम लेंगे BCD। त्रिभुज BCD में क्या यूज़ करेंगे, tan, क्योंकि हमें लंब पता है और आधार यहाँ ज्ञात करना है। लंब और आधार में संबंध होता है tan का, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया tan कितने डिग्री, 60 डिग्री। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यानी इसके सामने कितना है, 28.5 है, अपॉन y, ठीक है, अपॉन आधार हो गया, बेसिस का हो गया y। यहाँ से देखिए tan 60 का मान √3 होता है, अपॉन में 1 मान लेते हैं, 28.5 अपॉन में y। क्रॉस इंटू करेंगे तो आएगा यहाँ से √3y बराबर आएगा 28.5। ये इंटू में है इसलिए अपॉन में जाएगा, अपॉन में यहाँ हो गया, तो अपॉन में आ गया रूट, इसलिए हम कर देंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या, जो नीचे लिखा है उसी को हम ऊपर नीचे 2 बार लिख देते हैं, इसे बोलते हैं परिमेयकरण या संयुग्मीकरण करना। ये हो गया देखो यहाँ, तो ऊपर का आएगा 28.5 √3 हो गया, और अपॉन में √3 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 9 27, 1 बचेगा, यहाँ आएगा ना 15 हो गया, 3 5 15, इसलिए y का मान कितना आ गया, 9.5 √3। ये हमारा यहाँ y का मान ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ हमने भी ट्रायंगल लिया था आपका BCD। अब यहाँ से एंगल देखो कौन सा लेने वाले हैं हम, 30। तो 30 एंगल जो है किन लाइनों से बनाया, देखो एक तो आपकी ये लाइन हो गई और ये यहाँ मुझे समकोण तक जाना होगा, तो ये ACD। त्रिभुज ACD में यूज़ करेंगे tan कितना है आपका 30, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब सामने होगा 28.5 और इसका आधार यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पूरा होगा ये x प्लस वाई। तो यहाँ x प्लस वाई हो गया। tan 30 का मान होता है 1/√3, ऊपर हमारा है 28.5, अपॉन में x प्लस वाई है, तो y का मान हम निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ से y का मान जो आया था हमारा 9.5 √3, तो y के स्थान पर रख दिया 9.5 √3। अब हम करेंगे यहाँ क्रॉस इंटू, इसका इंटू 1 से कराएंगे, पूरा हमारा यही मिल जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 28.5 √3। इसको हम पक्षांतर करेंगे, उधर भेजेंगे तो प्लस का था या माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3। 28.5 √3 से 9.5 √3 को घटाएंगे तो यहाँ से हमारा मिलेगा x बराबर 19 √3। क्या मिल जाएगा, 19 √3। ये x है क्या, x तो ये वो दूरी है जो लड़का A से B तक चल कर गया है, और हमें यही ज्ञात करना था कि लड़का A से B तक कितनी दूरी चल के गया है। तो यहाँ से ये ज्ञात हो गया कि लड़का जो है A से B की ओर अर्थात मकान की ओर 19 √3
मीटर दूरी चलकर गया है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो गया। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।